साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपकी भैंस ये 2-3 लक्षण दिखा रही है तो वो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है वो गाभिन नहीं ठहरेगी दोस्तों, क्योंकि उसमें कई प्रकार की शरीर में हो सकती है कि कोई कमियां बनी हो जिसके कारण पशु ये लक्षण दिखाता है। तो दोस्तों, मैं आपको लक्षण बताऊंगा इस वीडियो में और इसके साथ साथ इसका उपाय भी बताऊंगा कि आप क्या उपाय कर सकते हो। तो वो आते हैं पशु छोड़ देगा और समय पर गाभिन होगा, जिससे जो पशुपालन में पशुपालक साथियों को जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो मेरे साथियों। तो इसी बात पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किसी भाई ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। तो सबसे पहले जो आती है दोस्तों, जैसे कि आपने अक्सर देखा है कि गाय हैं वो कपड़ा खा रही है, दूसरी गाय का गोबर खा जाती है या फिर दीवार चाटने लग जाती है। तो ऐसे में क्या होता है मेरे दोस्तों, इस टर्म को साइंटिफिक में पाइका कहते हैं मेरे साथियों। जो वेटरनरी साइंस है इसमें से पाइका कहते हैं। तो ये जो पशु में रहता है मेनली वो मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण होता है मेरे दोस्तों। कि बहुत सारे ऐसे मिनरल होते हैं जिनकी पशु के शरीर में कमी हो जाती है, तो इस तरह के लक्षण दिखाने लग जाता है। क्योंकि बात करें तो आजकल जो चारा पशु को खिला रहे हैं, हाँ उसमें हो सकता है कि वो सभी प्रकार के मिनरल है पशु को नहीं दे पा रहा मेरे साथियों, जिसके कारण पशु ये लक्षण दिखाता है। तो ऐसे में जब पशु कपड़ा खाना शुरू कर देता है, दूसरी पशु का गोबर खा रहा है, तो ऐसे में उस पशु में जो मिनरल डेफिशिएंसी वो बनी हुई है और वो गाभिन ठहरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मेरे साथियों। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पशु की आपको डिवर्मिंग करवानी है मेरे साथियों। डिवर्मिंग आप नीलजान से करवा सकते हैं या कोई और दवा भी डिवर्मिंग में आप ले सकते हैं। और उसे एक अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर देना है मेरे साथियों। मिनरल मिक्सर आप अच्छी कंपनी का दीजिएगा, अच्छी कंपनी का चूज़ करना है आपको। और वो पशु को आपके डेली प्रतिदिन की डोज 50 से 60 ग्राम जो डोज रहती है मिनरल मिक्सर की, वो उस पशु को देना है। और साथ में आपको उसमें फॉस्फोरस ऐड करना है मेरे साथियों। फॉस्फोरस में आप सोडा फॉस है वो यूज़ कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू डोज पशु को आपको डेली रूटीन डाइट में देना है। तब तक वो ये आदत ना छोड़ते तब तक आपको उस पशु को देना है मेरे साथियों। और आती है अब हमारी दूसरी बात आती है साथियों। दूसरी बात में हम जैसे कि मेनली करें कि वो भी एक पाइका का सिम्टम होता है दोस्तों। उसमें पशु क्या करता है कि दूसरे जानवर का पेशाब पीने लग जाता है। और ये समस्या हमें गाय में ज़्यादा देखने को मिलती है कि गाय है जैसे ही पशु ने पेशाब किया तो उस दूसरे पशु का गाय है वो पेशाब पीना शुरू कर देती है। तो ऐसे में पशु है उसमें रिपीट ब्रीडिंग की वह समस्या बन जाती है मेरे साथियों। और पशु है वो शारीरिक भी मोटा तगड़ा नहीं हो पाता। तो ऐसे में भी भाई इसका यही सॉल्यूशन है कि उसमें पाइका यानी मिनरल डेफिशिएंसी है उस पशु में बना हुआ है। और सबसे पहले उसको मिनरल डेफिशिएंसी कई बार देने से भी वो पशु है वो आदत नहीं छोड़ता है मेरे दोस्तों। तो वो आदत छुटवाने के लिए उस पशु को आपको उसके नीचे जितना हो सके ड्राई एरिया, सूखा एरिया रखना है और उस पशु को दूसरे पशुओं से थोड़ा दूर बांध के रखे ताकि उन पशुओं का वो जो पेशाब है वो ना पी पाए मेरे साथियों। और हो सके तो आप जो मुंह पर छिंके लगाते हैं पशुओं को वो छिंके लगा कर रखे साथियों। तो ऐसे में भी पशु के शरीर में मिनरल डेफिशिएंसी होती है। मेनली जो इंपॉर्टेंट मिनरल होते हैं वो पशु को नहीं मिलते, जिसके कारण पशु ये लक्षण दिखाता है और पशु गाभिन डटने में बहुत परेशान करता है मेरे साथियों। अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात में अक्सर आपने देखा है कि गाय भैंस की बच्चेदानी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। या तो वो इतना फ्लूइड डालती है, हद से ज़्यादा पानी डालती है, या फिर जैसे कि सफ़ेद गाढ़ा डिस्चार्ज डालती है, मटमैला डिस्चार्ज डालती है, गाय है वो पीला डिस्चार्ज देती है, या फिर बिल्कुल सफ़ेद जैसे दही होता है हमारा उस दही के जैसा डिस्चार्ज डालती है, जिसमें एक स्मेल आती है, अलग सी स्मेल आती है यानी बदबू आती है। तो ऐसे में भी पशु की बच्चेदानी में कोई ना कोई इन्फेक्शन रिलेटेड चीज़ बनी हुई है मेरे दोस्तों। और जब तक वो इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं होगा तो पशु है उसका गाभिन रुकना बहुत मुश्किल होता है मेरे साथियों। तो इसमें आप क्या समाधान कर सकते हो, जो पशु है डिस्चार्ज डाल रहा है, मटमैला डाल रहा है, सफ़ेद डाल रहा है, ज़्यादा डिस्चार्ज डाल रहा है, तो ऐसे में आपको उसकी जो इंट्रायूट्राइन थेरेपी यानी तो 3 से 4 दिन उसकी बच्चेदानी में दवा छुटवाना रहता है मेरे साथियों। दवा कौन सा बेस्ट है हमने पहले भी चैनल पे वीडियो डाला है, आप वो देख सकते हैं। तो ये 2-3 समस्या अगर आपके पशु में बनी हुई है तो इसका समाधान भी मैंने आपको बता दिया, जिससे पशु है वो आपका सही से गाभिन ठहर जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।